दोस्तों, हम में से ज़्यादातर अंडे का इस्तेमाल अच्छी सेहत के लिए करते हैं। अंडे को कुछ लोग उबाल कर खाते हैं और कुछ फ्राई करके खाते हैं और बहुत से लोग कच्चा अंडा ज़्यादा शक्तिशाली समझकर खाते हैं। और इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और वे अंडे का इस्तेमाल वजन को घटाने के लिए करते हैं। अंडा शरीर में वजन भी बढ़ाता है और वजन कम भी करता है। सवाल यह उठता है कि अंडे को कैसे खाना चाहिए। गलत तरीके से अंडा खाने पर व्यक्ति कभी कभी बीमार भी पड़ सकता है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कच्चा अंडा या फ्राई किया हुआ अंडा और या उबला हुआ अंडा कब और किस तरीके से खाना चाहिए। आप यह भी जानेंगे कि अंडे को उबालकर न्यूट्रिशन कम रह जाएंगे, क्या अंडे के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि कच्चे अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। कच्चे अंडे में प्रोटीन की मात्रा 6 ग्राम होती है। सफ़ेद वाले भाग में 2 ग्राम और पीले वाले भाग में 4 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर आप अंडे को उबाल कर खाते हैं तो क्या अंडे में प्रोटीन की मात्रा घट जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडे में उबलने के बाद भी प्रोटीन और पोषक तत्व की मात्रा समान रहती है। अंडे के सफ़ेद वाले भाग में प्रोटीन की मात्रा और पीले वाले भाग में फैट कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ज़्यादातर एक्सरसाइज करने वाले अंडे का सफ़ेद वाला ही भाग खाते हैं, क्योंकि अंडे का सफ़ेद वाला भाग शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है और शरीर को एनर्जी देता है, और पीले वाला भाग शरीर में चर्बी को बढ़ाता है। इसलिए एक्सरसाइज करने वाले अंडे का पीले वाला भाग इस्तेमाल नहीं करते। अंडे को फ्राई करके खाने में फैट की मात्रा बढ़ने का चांस रहता है, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि अंडा कौन से ऑयल में फ्राई किया गया है। कच्चे अंडे और पके अंडे व फ्राई किए हुए अंडे में प्रोटीन और पोषक तत्व पूर्ण रूप से समान ही रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि कच्चे अंडे में प्रोटीन और पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं और उबलने के बाद कम हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सा अंडा, कच्चा अंडा या पका हुआ अंडा या फ्राई किया हुआ अंडा अच्छा है। शरीर के लिए कौन सा अंडा फायदेमंद है। कच्चा अंडा वैसे तो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, पर कच्चे अंडे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम सनमोनीला, जो हमारे शरीर में जाकर अनेक प्रकार की समस्या पैदा करता है, जो हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या पैदा करता है, जिससे शरीर में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, एसिड और बुखार जैसी समस्या पैदा कर सकता है। प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे, बूढ़े, इनमें ज़्यादातर बीमारियों की समस्या हो सकती है। ज़्यादातर सबके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है कच्चे अंडे को शरीर में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और कच्चे अंडे से हमारे शरीर में 50 से 55% ही प्रोटीन मिल पाता है, बाकी यूं ही बेकार हो जाता है। और कच्चे अंडे का शरीर में एक और नुकसान है, यह हमारे शरीर में जाकर विटामिन को धीरे धीरे समाप्त करता है, और बायोटीन की शरीर में कमी होने के कारण बेचैनी, नींद न आना और सिर दर्द जैसी समस्या हो जाती है। इसलिए देखा जाए तो कच्चे अंडा और पके हुए अंडे में प्रोटीन तो बराबर मात्रा में रहता है, पर कच्चा अंडा शरीर को नुकसान दे सकता है, क्योंकि अंडे को पकाकर खाने से उसके अंदर का बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है और वह शरीर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं देता है। इसलिए पके हुए अंडे का ही इस्तेमाल ज़्यादातर एक्सरसाइज करने वाले इस्तेमाल करते हैं, और एक्सरसाइज के बाद और एक्सरसाइज से पहले, क्योंकि अंडे का सफ़ेद वाला भाग प्रोटीन से भरपूर होता है और यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी है। यह मांसपेशियों को मजबूत कर शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। पर अगर आप अंडे को का पीला भाग भी साथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे हरी सब्जी आदि में फ्राई करके नाश्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह नाश्ता शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। इस प्रकार आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं।
अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब से कर दें। हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।